हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीरू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो है मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट। कि प्रेगनेंसी में मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए थे, कौन से वीक में मेरा या कौन से मंथ में मेरे स्कैन या टेस्ट हुए थे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मेरे टेस्ट हुए थे। हो सकता है कि आपके इसमें कुछ और भी टेस्ट हो सकते हैं या फिर इससे कुछ कम भी हो सकते हैं। तो ये आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। मेरी प्रेगनेंसी में जो टेस्ट हुए थे मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको आइडिया हो सके कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर सबसे पहले मैंने यूरिन टेस्ट किया था। उसमें जब 2 लाइनें आई तो फिर मुझे पता चला कि पॉजिटिव है। तो फिर मैं अपने गायनी के पास गई थी। उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था ताकि उनको श्योरिटी हो कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो जब उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरी गायनी ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फिर उन्होंने बोला कि तब मेरा 5th वीक स्टार्ट हो गया था। तो गायनी ने मुझे बोला कि हम आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो आई है कि नहीं आई है। तो जब उन्होंने मेरा वो स्कैन करवाया तो उसमें बेबी की कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी। तो मेरी गायनिक ने बोला कि हम आपका 7th वीक में दोबारा से स्कैन करेंगे, यानी आफ्टर 2 वीक्स हम आपका स्कैन करेंगे। तो जब वो स्कैन हुआ उसमें बेबी की कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट थी। तो डॉक्टर ने बोला ये अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। तो जब वो चीज़ हुई तो डॉक्टर ने बोला ये पॉजिटिव साइन है, तो आपकी प्रेगनेंसी मतलब कंटिन्यू होगी। जब मेरा 7th वीक चल रहा था तो उन्होंने बोला कि इसमें हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। वो नॉर्मल स्कैन होते हैं, वो आई थिंक सबके होते हैं। उसमें जैसे CBC टेस्ट होता है और ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, आपका शुगर चेक करते हैं और थायराइड चेक करते हैं कि अगर आपका थायराइड का लेवल बड़ा हो तो आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर दे ताकि बेबी पर कोई इफेक्ट ना हो। 7th वीक तक मेरे टेस्ट और स्कैन हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ बाद बुलाया था। जब मैं 1 मंथ के बाद डॉक्टर के पास गई थी तो फिर से उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए थे। उसमें वो HIV के टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वो मेरे भी हुए थे और मेरे हस्बैंड के भी हुए थे। वो मैं नहीं बता सकती वो किस लिए होते हैं क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। हो सकता है कि आपका ये टेस्ट ना हो, लेकिन मेरा ये टेस्ट हुआ था और मेरे हस्बैंड का भी हुआ था। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपका लेवल 1 स्कैन कराएंगे। जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला था वो मेरा हुआ था 12th वीक में। 12th वीक में उन्होंने मेरा लेवल 1 स्कैन किया था जिसे NT-NB स्कैन बोलते हैं। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी सर्विक्स लेंथ का इशू हुआ था कि वो कम हो गई थी। तो उस टेस्ट में वो पता चला, लेवल 1 स्कैन हुआ था। उसी के साथ मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ था, उसे डुअल मार्कअप टेस्ट बोलते हैं। तो एक मेरा वो ब्लड टेस्ट हुआ था। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब ये मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, ताकि इसमें चेक करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क तो नहीं है। तो वो मेरा नॉर्मल आया था। वो फिर मेरा 16 वीक के बाद टेस्ट हुआ था और जिसे हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम बेबी की मतलब पार्ट्स चेक करते हैं, उसके हाथ, लिप्स वगैरह, ये सारे बॉडी पार्ट्स चेक करते हैं। और साथ ही उसमें भी मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था और साथ में बेबी की हार्ट की इको होती है। मेरे ये 3 टेस्ट हुए थे। जो लेवल 2 स्कैन होता है उसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। इसमें बेबी का स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है, उसमें बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही है वो पॉजिटिव है, कोई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसमें ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सर्विक्स लेंथ का इशू था, तो फिर मेरा 2 हफ्ते के बाद, हर 2 हफ्ते के बाद स्कैन होते थे। जब मेरा वो लेवल ठीक आ गया था, 3 आ गया था, तब मेरा फिर मंथली विजिट होते थे डॉक्टर के पास। अदरवाइज मुझे हर 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और मेरा स्कैन होता था। और ज़रूरी नहीं है ये आप लोगों के भी स्कैन हो, क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ी उस टाइम पे क्रिटिकल हो गई थी, तो इसीलिए मेरे हर 2 हफ्ते में स्कैन होते थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आपके शायद 1 मंथली विजिट हो और जो मतलब प्रेगनेंसी के टेस्ट ज़रूरी होते हैं वही आपके टेस्ट हों।
तो उसके बाद फिर मेरा 28th वीक में ग्रोथ स्कैन होता है बेबी का। उसमें फिर से बेबी की ग्रोथ चेक करते हैं कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही। फिर मेरा 32 वीक में स्कैन हुआ था। वो भी टेस्ट ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बेबी के जो पानी है उसका लेवल ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो उस टेस्ट में भी प्रॉब्लम आई थी कि मेरा जो लिक्विड था, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो कम हो गया था, वो 7 आ गया था। जब मेरा पानी का लेवल कम आ गया था तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम आपकी अभी डिलीवरी करेंगे। ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो सो गाइज, ये थे मेरे प्रेगनेंसी में जो टेस्ट हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।